Good morning, students. Now this is the next video of class 12th accountancy, where your topic is issue of shares. Okay, so now this is in your part A, companies. Okay, तो जो कंपनी का जो भी बुक है, जैसे कि आपकी एक बुक में आपको मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसी में एडमिशन, उसी में रिटायरमेंट, उसी में फंडामेंटल्स. तो दिस इज़ द सेकेंड बुक. तो जिनके पास पुरानी बुक है उनके पूरी बुक कंबाइन की गई है, यानी कि NPO, डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब एक ही बुक में है. मगर जिनके पास नई बुक है उनके पास क्या है, सेकंड बुक में जो है पार्ट ए, मतलब कंपनीज और डिवेंचर एक ही में किया है. तो उनकी बुक में आपको मिलेगा पार्ट ए करके दो बुक है. तो एक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दूसरे में कंपनीज़ है. तो ये जो टॉपिक है शेयर्स का, ये कंपनीज़ में है, पर जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनके में मर्ज करके दिया होगा. तो डोंट वरी, अगर आपने किसी सीनियर से बोरो किया है तो आप इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए. ये जो टॉपिक है हमें वो कवर करना है. सेम टॉपिक है, टॉपिक बहुत डिफरेंट नहीं है. ठीक है, तो हम पहले लेते हैं कंपनी के बारे में. आपने क्लास 11th में बिज़नेस स्टडीज़ में कंपनीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो उसमें हमने जो कंपनीज़ एक्ट पढ़ा था वो था 2013. तो यहाँ पर भी हम 2013 लेके ही चलेंगे, क्योंकि ये मेरी पुरानी बुक है. तो ये इसमें 1956 लिखा होगा, तो हम 2013 लेके चलेंगे. ओके, अब कंपनी क्या होती है? कंपनी एक वॉलंटरी मतलब कि ऐच्छिक एसोसिएशन ऑफ पीपल फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस. यानी कि कंपनी वो होता है जो कि कुछ लोग मिलके अपनी इच्छा से साथ में काम करते हैं और किसी अपने कॉमन गोल को, यानी कि जो आपने टारगेट ले रखा है, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ चेज़ करने की कोशिश करते हैं और बिज़नेस को रन करना चाहते हैं. तो इसे कहते हैं कंपनी. अब डेफिनेशन देखिए लॉर्ड जस्टिस की. It is an association of person who contribute money or money's worth to a common stock and employ it for some common purpose. ये एक ऐसे एसोसिएशन होता है कुछ पर्सन का. एसोसिएशन क्या होता है? आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क्स टुगेदर, कुछ ऐसे लोग जो कि साथ में काम करना चाहते हैं. तो देयर इज एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू द कॉमन स्टॉक. यानी कि आपने एक गोल ले रखा है, आपने एक एम ले रखा है, एक टारगेट ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो. और आप जो लोग काम कर रहे हैं ग्रुप में मिलके, वो लोग उसके लिए पैसा खर्च करते हैं. पैसा या एसेट भी कर सकते हैं, वॉट जो उनके पास अवेलेबल हो. एंड एम्प्लॉय इट फॉर कॉमन पर्पज़. और इनका मेन मोटिव क्या होता है? जो आपने एम बना रखा है उसको अचीव करना. A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. ये भी मैंने आपको लास्ट 11th में बताया हुआ है. हेनरी डेफिनेशन दी हुई है कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है. ये एक रियल पर्सन नहीं है. रियल पर्सन कौन होता है? रियल पर्सन होता है कैश, जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है. कैश, बैंक, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, दिस अकाउंट, दैट्स अकाउंट. तो जिसके भी नाम का हम अकाउंट्स खोलते हैं तो पर्सनल में काउंट होता है. तो यहाँ पर आर्टिफिशियल कौन होगा? आर्टिफिशियल दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग. यानी कि अगर हम बात करते हैं राम और श्याम अकाउंट की, तो राम और श्याम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कंपनी. तो कंपनी क्या होगी? आर्टिफिशियल पर्सन जो कि रन करती है किसके द्वारा? एक आदमी के द्वारा, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. तो यहाँ पर मेल फीमेल जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे? कंपनी को रन करेंगे. और कंपनी को रन कर रहे हैं तो कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन. वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है? जो भी इनके पीछे वर्क कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन पावर इनके पीछे लगी है. जैसे कि अंबानीज़ की कंपनी है. तो आपके अगर दिमाग में आता है रिलायंस, तो आपके मन में तुरंत आता है दैट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन ओनली बिकॉज अंबानी रन्स इट. तो अंबानी इज़ द पर्सनल अकाउंट, यानी कि एक आदमी है, एक ह्यूमन बीइंग है. और बाकी जो है जिनको वो जो कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या हो गए? वो हो गए आर्टिफिशियल पर्सन. यस, ऑफ कोर्स. ओके, अब ये आर्टिफिशियल पर्सन मिलके लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को चलाते हैं. ये आर्टिफिशियल पर्सन सारे लॉज को फॉलो करेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, उसको पूरा फॉलो करेंगे. और हैविंग सेपरेट एंटिटी, बिज़नेस को बिज़नेस के नाम से जाना जाएगा और पर्सन को पर्सन के द्वारा जाना जाएगा. विद अ परपेचुअल सक्सेशन. इनका काम क्या है? अपना जो भी काम है अकॉर्डिंग टू गोल उसको अचीव करना साथ में मिलके.
एंड अ कॉमन सील। अपने एक इन सब का जो एम होता है वो क्या होता है, अपने गोल को अचीव करना, तो देयर इज़ अ कॉमन सील। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, देखिए यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये मैंने बता दिया आपको, यानी कोई ना कोई इंसान इसको रन करेगा, कोई भी इंसॉल्वेंट या कोई भी डेथ या रिटायर पर्सन इसको नहीं चला सकता। लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी पर्सन इसमें काम करता है उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यानी कि अगर आपने बिज़नेस में 10,000 रुपीज़ खर्च किए हैं तो आप फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है तो आप सिर्फ 10,000 के लिए ही लायबल होगे, बिकॉज दिस इज़ अ कंपनी, नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जो भी लॉसेस होंगे वो आपको अकेले बियर करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जितना जो इंसान शेयर करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसके लॉस को भी बियर करता है, तो इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। कॉमन सील, जो भी इंसान काम करता है उसकी कोई कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सिर्फ वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है फॉर अचीविंग द गोल। और इसमें आपके डायरेक्टर के साइन होते हैं, जो भी आप MOA या AOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस जो भी आप सबमिट करते हो उसमें आपके साइन होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी के भी नाम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई इंसान है, वो अपना वो डेथ हो गई उसकी, तो वो ऑटोमेटिकली शेयर किसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो उसका एग्जीक्यूटर होगा या जो उसको रिप्रेजेंट करता होगा लीगल हेयर, उसके नाम चली जाएगी। फिर सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, यस, जो भी ओनर है वो मैनेजमेंट से अलग होता है। देयर इज़ अ नंबर ऑफ शेयर दोज हु आर ओनर्स, बट मैनेजर्स या जो अदर पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, दे मैनेज एवरीथिंग। नाउ टाइम फॉर शेयर्स, आप लोगों को मैंने बता चुका है शेयर्स क्या होते हैं। क्लास 11th में ये पूरा चैप्टर आपने थ्योरेटिकल वाइज पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मगर हाँ रिवीजन मैंडेटरी है, इसलिए मैं इसको पढ़ा देती हूँ आपको। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स इज़ अ डिनोमिनेशन, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी अपनी टोटल कैपिटल होती है उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे डिनोमिनेटर में या छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दें, तो उसे हम शेयर्स कहते हैं। यानी कि अगर आपका इसके हम छोटे छोटे पार्ट कर दें, ठीक, और इसको हम डिफरेंट लोगों में बांट दें, तो पहले तो इसका डिफरेंट पार्ट जो हो जाएंगे छोटे छोटे वो हो जाएंगे शेयर्स, और जो उन शेयर्स को परचेज़ करेगा और हमसे कागज़ के तौर पे, सर्टिफिकेट के तौर पे ले लेगा कि ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, तो हम उन्हें क्या देंगे, पैसा देंगे, कंपनी को हम क्या देंगे, पैसा देंगे, तो ये हमारे कैपिटल के तौर पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कोई तैयार हो रही है जिसको 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, और 10 लाख रुपए कैपिटल सिर्फ वो बैंक से नहीं ले सकता है, वो अपने शेयर होल्डर से भी ले सकता है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आप प्रॉस्पेक्टस इशू करके शेयर्स को बेच सकते हो। अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं है तो यू हैव टू कन्विंस, जरूरी नहीं कि आपके पूरे शेयर्स बिक जाएँ, तो जितने बिकेंगे वो एज अ कैपिटल आपके पास रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया, इफ़ द टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 10 लाख और उसको हमने 10 रुपये ईच दिया, यानी कि एक शेयर में 10 रुपये का होगा, तो 10 रुपये के 10 लाख में अगर डिवाइड करो तो कितने यूनिट निकलेंगे, 1 लाख निकलेंगे। यानी कि कैसे निकलेंगे, 1 लाख को 10 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 10 लाख। यानी कि अगर एक शेयर की वैल्यू आपने 10 रुपये दी है तो 10 लाख को कितना यूनिट हम डिवाइड करें 10 लाख का, कि जिससे हमको 10 रुपीज़ ईच शेयर मिल जाए, तो वो है 1 लाख यूनिट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक केक है, केक अगर एक केक को आप एक केक को आप 250 रुपये में बेच रहे हो या फिर 300 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने उसके पोर्शन करें कि हमको हमारा रेट मिल जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि इसके एक पीस जो होगा 50 का बेचूँगी। अगर जो केक को हम काटेंगे तो क्या बन जाएगा, पेस्ट्री बन जाएगा। तो अगर हम पेस्ट्री बेचें एक पीस तो कितने में, 50 में। तो अगर मैं 50 में एक पीस बेच रही हूँ तो कितने 50 आपस में मिलेंगे कि 300 बन जाए, तो ऐसे 6 मिलेंगे। यानी कि अगर हम एक केक के 6 भाग करें और एक पीस को, एक पेस्ट्री को, एक स्मॉल यूनिट को केक के 50 में बेचेंगे तो टोटल 6 पीस को कितने बेचेंगे, 300 में। यानी कि हमको मिल गया पैसा हमारा, केक को बनाने में लगा, केक को अगर बेचेंगे तो 300 रुपये लगेगा, और पेस्ट्री को बेचेंगे तो कितना लगेगा, तो भी
300 रुपये मिलेगा। तो यही है शेयर का भी मेथड। 10 लाख इनके पास टोटल कैपिटल होनी चाहिए। इन्होंने डिसाइड किया कि 10 लाख जो एक एक शेयर बेचूंगा वो 10 का, तो कितने यूनिट हम निकालें कि हमारा 10 रुपये में से हमारा 10 लाख बन जाए। तो 1 लाख यूनिट को अगर हम 10 लाख में डिवाइड करेंगे, काट देंगे शेयर्स को, डिवाइड कर देंगे तो और 10 रुपीज़ का बेचेंगे तो हमको टोटल कितना मिल जाएगा, 1 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 10 लाख। फिर आते हैं नेचर ऑफ शेयर्स। द शेयर ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मूवेबल है, ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाती है। ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। शेयर ऑफ द कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बता रहा है कि सेल्स अगर आप शेयर को बेच रहे हो तो ये कंपनी के लिए अच्छा है, तो मगर उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो शेयर्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में करते हैं। और शेयर को बेचना, शेयर्स क्या है, एक तरह से आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यानी कि आपको कैपिटल चाहिए, आपने लोगों को बेच दिया तो क्या हुआ, ईजिली ट्रांसफ़र हो गया। आपके शेयर्स थे, आपने किसी और को बेच दिए तो वो क्या हो गया, आराम से वो ट्रांसफरेबल हो गया। तो हाँ, एक शेयर का नेचर क्या होता है, ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाता है। पर इसको हम मेंशन कहाँ करते हैं, इसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं। याद रखिएगा, जितनी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, थ्योरी से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके MCQ आएंगे वो 1 मार्क्स के बनेंगे। तो आपका जितना अच्छा बेस रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन में, उतना ही आप इसको अटेंड कर पाओगे। तो 1 मार्क्स के जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं कि शेयर्स कहाँ लिखा जाता है, आर्टिकल एसोसिएशन में। सेल्स ट्रीट किस में होता है, वो होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। शेयर्स होता क्या है, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ कैपिटल, दैट इज़ कॉल्ड एज शेयर। बहुत ईजी भाषा में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्टिवली रहना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। फिर आते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर आपके 2 तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बता चुका है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये मेरी पुरानी बुक है इसलिए यहाँ पर 1956 है। तो 1956 के बाद 2013 में, सोचो कितने साल बाद एक अमेंडमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट में। तो 2013 हम अब पढ़ते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो कितने टाइप्स ऑफ शेयर वो बेच सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इसके बारे में भी मैंने क्लास 11th में आपको बता चुका है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी कितने तरह के शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। इसको ज़्यादा ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हमने अभी आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा शेयर्स जो होते हैं, कंपनी क्या होती है ये पढ़ा हमने, ठीक है। देन हमने पढ़ा कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ चुका है। तो आप इसको सिर्फ रिवाइज़ करेंगे, और जिन्होंने क्लास 11 में भी सीरियसली नहीं लिया वो 12th में सीरियसली ले लें, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड्स है। ओके, इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसी डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक निकलता है। इसको बैठाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे इस्टेब्लिश होते हैं, व्हाट इज़ कंपनी, ठीक है, और नेम द सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक विच वन इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो अगर आपको पता होगा इसकी डेफिनेशन तो कैरेक्टरिस्टिक भी आपके दिमाग में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिएटेड बाय लॉ, इसके ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। परपेचुअल सेशन पीछे वाले पेज में दिया है। कॉमन सील ये भी पीछे दिया है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा आप ऑप्शन नहीं बता सकते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक में भी यहाँ पर देखिए हमने ऑलमोस्ट ले लिया। सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, इसी को भी ध्यान रखिएगा। कंपनी में किस तरह की लायबिलिटी होती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करके 4 ऑप्शन दे सकता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। देयर इज़ अ कॉमन सील, ये बता चुकी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये पूछ सकता है येस, नो और बोथ, नाइदर बोथ ऑफ देम और आइदर बोथ ऑफ देम। तो येस, there is a transferability of share. सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आते हैं शेयर्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। नेचर क्या होता है इसका, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ईजिली ट्रांसफरेबल हो सकती है, और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनीज में लिखी जाती है। और इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर्स, देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। आपसे पूछ सकते हैं नेम टाइप्स ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड नन ऑफ दीज। तो देयर इज 2 टाइप ऑफ शेयर, दैट इज प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर।
ओके, गो थ्रू दिस वीडियो थरली एंड एन्जॉय दिस वीडियो। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी से आपकी टीचिंग स्ट्रांग होगी, आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग होगा। थैंक यू।